अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धूम न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान शाह। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बातचीत करेंगे वो इंतहाई अहम इशू है, वो अवामी इशू है, अवाम का इशू है और इस पर नज़रसानी जो है वो इंतज़ामिया को लाजमी करनी चाहिए। अभी नाज़रीन आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है, जुलाई की जो है वो जुलाई के महीने में जो है वो ईद उल अज़हा है और जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि हैदराबाद की जो ट्रैफ़िक है वैसे ही अमूमन जो है ना वो जाम रहती है, तंग रहती है रात की औकात में, क्योंकि वहाँ से जो लोग आने जाने वाले होते हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब कई जगहों पे जो है वो मंडियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, लोग लगा रहे हैं और जो है अपनी कोशिशों से वहाँ पर लोग मंडियाँ कायम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद हैं शहर हैदराबाद के या शहर हैदराबाद से बाहर के जो अपने जानवर लेके मखसूस जो है वो रोड्स वगैरह पे खड़े हो जाते हैं। अक्सर करके अगर आप रात की औकात में जाएं तो आपको फ़कीर का पेड़, किला, स्टेशन रोड, ये जो है गुरुनगर चौक हो गया, 3 नंबर तालाब हो गया, तो ये जो एरिए हैं ये आपको जाम मिलेंगे। वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने जानवर लेके खड़े हो जाते हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए। अमूमन रोड वैसे ही बहुत ही नॉर्मल है, इतने कुशादा रोड नहीं है, तो यहाँ पर जानवर खड़े करने के जो है वो वजह से जो लोग आते हैं वहाँ पे सेल आउट करते हैं। फिर जो रश बढ़ता है, जो ख़रीदने वाले हजरात होते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई रिक्शे में है, कोई कार में है, तो ये ट्रैफ़िक जो है वो ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो इस वजह से बड़ा ही दरम भरम हो जाता है। ये जो है अगर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गुरुनगर का एरिया हो गया, फ़कीर का पेड़ का एरिया हो गया, किला और स्टेशन रोड, फिर आप 3 नंबर तालाब की तरफ आ जाएं और जो है वो पिंजरापुर की तरफ आ जाएं तो ये फुलेली थाने की जो है हदूद लगती हैं। लेकिन अक्सर रात की औकात में देखा गया है वहाँ पे कोई भी जो है वो इंतज़ामिया का अमला जो है या पुलिस कह दें कि कोई उनको जो है वो वहाँ से हटने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये गैर कानूनी मंडी लगी हुई है। ये गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, अपने मवेशी बेचते हैं और जो है बार्गेनिंग वगैरह करते हैं उनसे। और अक्सर कई जो है वो लोग यहाँ पे 100 की तादाद में, 200 की तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफ़िक की रवानी जो है ना वो दुश्वारी का सामना उसे करना पड़ता है। नतीजन लाजमी है जो है वो कोई भी अपने जॉब से भी घर आ रहे होते हैं लोग, एमरजेंसी भी होती है, एम्बुलेंसेस भी जारी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो जानवर खड़े होने की वजह से जो है रुक जाती हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है ताहाल इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही? इससे पहले हमने गुज़िश्ता जो रोज़ जो है एक हमने न्यूज़ जो है वो बनाई थी फुलेली पुल के हवाले से, जहाँ पर जो है फुलेली पुल की जो जालियाँ हैं, जो बाउंड्री वॉल हैं, वो दोनों अतराफ़ में वहाँ से जालियाँ भी गायब हो रही हैं, दीवार को तोड़ा भी जा रहा है, वहाँ पे बेगर्स बैठे हुए, कब्ज़ा माफिया का राज है। लेकिन पता नहीं क्यों कि इंतज़ामिया इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही। ये अवामी इशूज़ हैं। अब वो जाली जो टूटी हुई हैं उससे बहुत ख़तरनाक जो है वो उसका नतीजा आ सकता है, क्योंकि वहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं। नाज़रीन, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बच्चा वहाँ से स्लिप हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो ये एक बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। लेकिन अभी हम जो जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो है कि मवेशी मंडियाँ, जो गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगती हैं हैदराबाद में, तो क्यों जो है वो इंतज़ामिया इस तरफ अपनी तवज्जो नहीं देती। इंतज़ामिया को चाहिए कि जो ये गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं, जो लोग लगाते हैं, तो उनको जो है वो वहाँ से जो है आउट करें, वहाँ से जो है उनको खाली करवाएं, ताकि जो है वो रोड क्लियर हों और जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो अपनी रवां दवा रहे, ताकि किसी को दुश्वारी का सामना करना ना पड़े। तो इस हवाले से जो है हम सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो हैदराबाद के शहरी हैं उनसे भी इस हवाले से बातचीत करेंगे कि ये जो गैर कानूनी मंडी जो है लगाई जाती हैं उससे इनको कितनी तकलीफ़ होती है। एक और चीज़ नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो सिंध भर में जो लंपी स्किन की बीमारी है जो जानवरों में पाई जाती है वो भी जो है वो कायम है और वो बड़ी तेज़ी से उसका फैलाव हो रहा है। लेकिन लोग उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। लाजमी जो लिम्पी स्किन से मुतासिर जानवर होंगे वो भी मंडी में लाए जाएंगे और उनको भी सेल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ख़रीदने वाले हजरात हैं, जो लोग ख़रीदेंगे, जो ना परचेस करेंगे ईद उल अज़हा की कुर्बानी के हवाले से जो जानवर ख़रीदेंगे, तो उनको ज़रा देखना चाहिए कि जो मैं जानवर ख़रीद रहा हूँ, जो मैं जानवर ले रहा हूँ, इसमें कहीं लंपी स्किन की बीमारी तो नहीं है, कहीं ये उस बीमारी से मुतासिर तो नहीं है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये कहते हैं कि इनकी गोश्त खाने से भी, गोश्त में भी ये बीमारी पाई जाती है और गोश्त अगर कोई इंसान उसको खाए तो उसके भी जो है वो डिजीज़ सामने आते हैं। तो ये जो है कहीं पे भी अगर आप हों, हैदराबाद के शहरी, हैदराबाद से बाहर पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप ये जानवर परचेस करें तो उसको अच्छी तरीके से उसको देखें, उसको देखभाल करने के बाद जो है वो आप ये बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि जानवर बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद जो है ना वो उस जानवर को ख़रीदें।
देखें, ये अभी ईद उल अज़हा करीब है। आपने इस मौजू पे रिपोर्ट बनाने का बहुत अच्छा वो इक़दाम किया है। और मैं आपको बताऊं कि ईद उल अज़हा जो है वो खालिसतन मज़हबी त्यौहार है, जिसमें तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी ख़रीदते हैं, मवेशी ले जाते हैं और क़ुरबानी करते हैं। लेकिन ये जो मवेशी का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जब ईद उल अज़हा आती है उससे 10-15 दिन पहले, अभी देख लें आप शहर में सूरत हाल, इसमें शहर लतीफ़ाबाद और शहर के अहम चौराहे हैं जहाँ लोग ज़्यादा गुज़रगाह हैं, खुसूसन ये जो माफिया के लोग होते हैं, ये उन्हीं चौराहों पे, उन्हीं शाहराहों पे अपने जानवर खड़े करके वहीं जानवर की फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि मुतल्लिका इदारे जो हैं वो मंडियों के लिए स्पॉट भी मुख्तस करते हैं और वो अपना बोली भी लगाते हैं, वहाँ से कमाई भी करते हैं। अच्छी लाखों रुपए के बोली में वो मंडी दी जाती है। लेकिन मैं 10 साल से ये जायज़ा ले रहा हूँ, मैं अपना ज़ाती मुशाहिदा मेरा ये है कि मंडी तो लगती है ख़ास दूर मकामात पे, लेकिन ख़ास एक माफिया है जो शहर भर में जानवर फ़रोख्त कर रहा होता है। उससे होता ही है कि जानवर तो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, लेकिन उससे शहर का निज़ाम, ट्रैफ़िक का निज़ाम और शहरी ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। वो मुतासिर होने की वजह से ट्रैफ़िक जाम होते हैं, आए रोज़ हादसे होते हैं, क्योंकि जानवरों से गाड़ियाँ टकराने, जानवरों के भागने बिदकने और इस तरह के वाक़यात की वजह से बहुत सारे वाक़यात हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं और अब भी यही नज़र आ रहा है। ऐलानात और दावे ये तो बहुत होते हैं, लेकिन शहर में जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें, तो उसमें वो ना ऐलान पे कोई अमल दरामद नज़र आता, ना दावे पे कोई अमल दरामद नज़र आता। शहर उसी तरह उन माफियाज़ के हवाले होता है और वो उसी तरह वहीं जानवर फ़रोख्त कर रहे होते हैं। वहाँ से पुलिस मोबाइल भी गुज़र रही होती है, बल्दिया के लोग भी उन्हीं सड़कों से गुज़र रहे होते हैं और मुतल्लिका इदारों के लोग भी, असिस्टेंट कमिश्नर भी। वो कोई आसमान पे तो नहीं लगी होती, शहर के बीच सड़कों में, चौराहों में मंडियाँ लगी होती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सब अपने अपने हिस्से के पैसे लेते हैं। अवाम की सहूलत, अवाम की तकलीफ़, अवाम की परेशानी से किसी का कोई वास्ता नहीं होता। ये हैदराबाद नहीं बल्कि मैं समझता हूँ तकरीबन पूरे सिंध में यही प्रॉब्लम आती है कि जब भी ईद उल अज़हा आता है तो उससे 20-25 दिन पहले ही तकरीबन जो माल मवेशी का कारोबार करते हैं वो उन्हें एक तो चीज़ सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है कि उन्हें एक फेवर मिलती है कि वो मानी अपनी मनपसंद जगहों पर अपने जानवर को फ़रोख्त कर सकें। और जो आपने बात बताई कि इसकी वजह से जो इश्यूज़ आते हैं पब्लिक के, जिसमें ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक का इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ ट्रैफ़िक का तो इशू होता ही होता है। जो पब्लिक प्लेस पे जो जानवर खड़े कर दिए जाते हैं रोड रास्तों पर, चौराहों पर, वहाँ पर गंदगी का एक बड़ा इशू आ जाता है और जिसकी वजह से बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और ख़ास तौर पर आप जैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जून का महीना चल रहा है, उसके बावजूद मच्छर यानी मलेरिया का जो एक बहुत बड़ा इसका मसला आता है, लोगों में बीमारियाँ आ जाती हैं। गंदगी, नाले, इससे पहले ही हमारे पास जो सेवरेज और ड्रेनेज का जो सिस्टम है ये आपके सामने हैदराबाद में, कि वो आम दिनों में भी साफ़ नहीं हो पाता है, लेकिन जब ये गैर कानूनी मंडियाँ लगती हैं उसकी वजह से वो निज़ाम मज़ीद दरम भरम हो जाता है। अब रह गई बात पब्लिक ट्रैफ़िक के हवाले से, तो हम ये देखते हैं कि जब पहले ही लास्ट आपने जो एक प्रोग्राम किया था कि फुटपाथों का, तो मैं इसी से इसमें कनेक्ट करूँगा कि उसमें वही इदारे जो बल्दिया के हैं, ट्रैफिक पुलिस है और जो ज़िम्मेदार ज़िले इंतज़ामिया है, वो पहले ही फुटपाथों को बेच चुकी है। उनके लिए एक नई दुकानदारी शुरू हो जाती है इन 20-25 दिनों के लिए। वो ठेकेदार जो कि एक नाम निहाद यानी लोग होते हैं, एक माफिया होती है, वो अपने मनपसंद जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों को ये इनवाइट करती है कि आएँ और हमसे ये जगह लें मवेशी मंडी के लिए और हमें आप अपना शेयर दें, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक के इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला दूं कि आज तकरीबन 5 महीने पहले आपकी नॉलेज में आया होगा, लंपी स्किन जो एक बीमारी ने जन्म लिया पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू हुआ।
उस पर लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट था उनसे हमारी भी बात हुई लास्ट टाइम पे, और आपने बयानात भी सुने होंगे कि हुकूमत सिंध ने कहा था कि जी हम इसकी वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं। समझ में नहीं आई कि वो वैक्सीन इंपोर्ट कब हुई, कहाँ पर यूज़ हुई, किन जानवरों में हुई, क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों से फिर हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है कि जी ये बीमारियां जो है दोबारा आ चुकी हैं। और मवेशी मंडी, कराची की मवेशी मंडी में आपने देख रहे हैं कि वहाँ कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह हैदराबाद के हैं, क्योंकि हैदराबाद और कराची वाहिद शहर हैं जहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जानवर आते हैं। ये बड़ा एक धोखा होता है आवाम के साथ कि जानवरों का जो है उसकी बाकायदा एक फ़िटनेस होनी चाहिए